स्वागत है दोस्तों जीएसवीसी क्लासेज में। मैं विवेक चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ द्वितीय अंकीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस अबाउट 2 डिजिट नंबर। दोस्तों सबसे पहले मैं एक संख्या लेता हूँ 2 डिजिट की 27। दोस्तों 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 में 10 का गुणा किया जाए और 7 जोड़ दिया जाए, तो ये हमें मिलेगा 27। इसी को हम अगर अलग अलग संख्याओं के लिए इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें एक संख्या माननी होगी XY। ये हमारा इकाई अंक है और ये हमारा दहाई अंक है। अब इसको हम समीकरण के तौर पर अलग अलग संख्याओं के लिए अगर हल करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए एक समीकरण जिसमें हम लिखते हैं मूल संख्या। मूल संख्या को हम लिखेंगे 10x प्लस y। प्रश्न में इस संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन किया जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं अंकों का स्थान परिवर्तन के बाद संख्या आएगी हमारी 10y प्लस x। अब इन दोनों को लेकर कुछ ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों प्रश्न में हमें कभी पूछा जाएगा कि एक द्विअंकीय संख्या है, उसके अंकों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए और मूल संख्या और परिवर्तित संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, तो वह किससे विभाजित होगी। तो ऐसी स्थिति में हम जोड़ने पर दोस्तों वीडियोस को आप बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि मैं इसमें सारी बातें लिखता नहीं हूँ, अधिकांश बातें मैं मौखिक ही बताता हूँ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप देखें जिससे आपकी समझ में आसानी से आएगा। तो देखिए जोड़ने पर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10x और x, ये हमारा 11x, y और 10y दोनों जोड़े तो हमारे 11y, जिसमें से हम 11 कॉमन लेंगे। तो हमें जब भी स्थान परिवर्तन करने के बाद दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। यही प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन करने के बाद प्राप्त संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे घटाने पर हम देखेंगे 10x में से 1x घटेगी तो हमारी आएगी यहां पर 9x, और y में से 10y घटेगा। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ है तो ऋणात्मक चिन्ह ही पहले आएगा। 9y, जिसमें से हम 9 कॉमन लेंगे और हमारा बचेगा x माइनस y। तो अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। या मैं कहूं ध्यान देने योग्य बातें। जब हम संख्या के अंकों का परिवर्तन करेंगे तो मूल संख्या
मूल संख्या परिवर्तित संख्या से बड़ी है तो x इज ग्रेटर देन y, और मूल संख्या परिवर्तित संख्या से छोटी है तो x इज लेस देन y। इनका प्रयोग दोस्तों हम किसी क्वेश्चन में करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि मूल संख्या में 9 जोड़ने पर परिवर्तित संख्या प्राप्त होती है। तो जोड़ने पर कहा गया है तो हमें मालूम है कि हमारी y बड़ी होगी, और y बड़ी होने पर हम क्या करेंगे, परिवर्तित संख्या यदि बड़ी है तो अंतर वाले समीकरण को, ये जो अंतर वाला समीकरण है इसको y माइनस एक्स बराबर, और परिवर्तित अगर संख्या छोटी है तो हम x माइनस वाई बराबर समीकरण बनाएंगे जिससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए हम ये दो क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंक उलटकर बनी संख्या को जोड़कर 66 प्राप्त होता है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक द्वि अंकी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या को जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई उलटकर बनाई गई संख्या है तो उसके अंकों का योग 11 से विभाज्य। हमारे पास इसका उत्तर आता है x प्लस वाई बराबर 6, जो कि उस संख्या के अंकों का योग होगा। ऐसे ही यह एक क्वेश्चन है कि द्वि अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बीच 27 का अंतर है तो उस संख्या के अंकों के बीच कितना अंतर होगा। इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मूल संख्या तथा परिवर्तित संख्या के बीच जो अंतर है वह 9 से विभाजित है। तो आइए x और अंतर y बराबर 27 3, x और y का जो अंतर है वो 3 है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि परिवर्तित संख्या अगर बड़ी है तो y का मान अधिक होता है और मूल संख्या अगर अधिक है तो x का मान अधिक होता है। परंतु यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि मूल संख्या बड़ी है या परिवर्तित, इसीलिए दोनों संख्याओं के बीच में मैंने अंतर लिया है और जो कि 3 आया है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुनी। जो संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान उलट जाता है। संख्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि संख्या जो होती है हमारी होती है 10x प्लस वाई, और इसके अंकों का योग की 4 गुनी है तो अंकों का योग लेते हैं। 4 गुनी है तो इसमें 4 का गुणा करते हैं, इसको बराबर। तो हमारे पास अब 4 का अंदर गुणा करने के बाद 4x और 4x को हम पक्षांतर करके लेकर आएंगे, 10x में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6x, और y को हम 4y में से घटाएंगे तो 3y। y का मान प्राप्त होगा हमें 2x। और इसमें दूसरी शर्त लगी है, जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान उलट जाता है। यहाँ पर 9 जोड़ने के बाद परिवर्तित संख्या बड़ी है, जब बड़ी संख्या निकलती है तो हम y को बड़ा रखेंगे, y माइनस एक्स, और अंतर 9 से विभाज्य होता है जो कि 1।
y का मान 2x है, तो यहाँ हम पुट करेंगे 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1, x का मान आएगा 1, x का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे तो y का मान आएगा हमारे पास 2। अभीष्ट संख्या या मूल संख्या, हम 10x प्लस y में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 12। तो दोस्तों अभीष्ट संख्या या मूल संख्या का मतलब एक ही होता है। कुछ प्रश्नों में अभीष्ट संख्या क्या होगी इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको परेशानी ना हो इसके लिए मैंने अभीष्ट संख्या और मूल संख्या दोनों, यदि दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 12 हो एंड अंकों को उलटकर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है अंकों का योग 12, अंकों को उलटकर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो दूसरी संख्या बड़ी है इसीलिए हम लिखेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, जिसमें 9 का भाग देना होगा 2। अब हमारे पास y माइनस एक्स का मान है 2, यहाँ हम इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू y इक्वल टू y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का मान 5। अब हमसे संख्या पूछी जाएगी तो हमारी संख्या है 10x प्लस y बराबर 57। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारी संख्या x y होती है, तो यहाँ हम 57 भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 2 गुना हो, तो संख्या ज्ञात करिए। अंकों का योग और अंकों का गुणनफल, अंकों के गुणनफल से कम है तो हम इसको बराबर करके -2 करेंगे, और हमें केवल यहाँ पर एक समीकरण दिया। किसी प्रश्न में हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी हो और समीकरण केवल एक दिया गया, ऐसी स्थिति में हमारे पास ये आंकड़े अपर्याप्त हैं या संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। तो ये भी कुछ क्वेश्चन